अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एमपीपीएससी हो या व्यापम के तमाम एग्जाम होते रहते हैं आपके राज्य में, और उन सब के पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान में घटनाएं घटती रहती है ना, जिन्हें आप लोग मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स कह देते हैं, इनसे अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो मुझे लगता है कि अभी अगर पेपर है आपके नज़दीक, तो आप लोगों को 2022 का करंट अफेयर्स कवर कर लेना चाहिए, और 2023 के जो अभी तक मंथ खत्म हुए हैं, इसे भी आपको कवर कर लेना चाहिए। इतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी तक 9 क्लासें हम लोग ले चुके हैं, ये 10वीं क्लास है, और इसी के साथ आपका पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। एक पेन कॉपी अपने पास रखिए, अगर आपको लगता है कोई पॉइंट आपको नोट करना है तो उसे कर सकते हैं आप लोग, वरना आप लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिए और निकल जाइए। आप लोग क्या करिए, निकल जाइए। अब देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के विस्तार कार्य की आधारशिला रखी और भूमि पूजन किया, और इसके निर्माण कार्य में 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ये बताया गया। कहाँ? ग्वालियर की बात हो रही है। कहाँ की? ग्वालियर की बात हो रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे ऊंची प्रतिमा अटल पार्क सागर में लगाई जाएगी। कहाँ? सागर में। ग्वालियर से भी इनका संबंध रहा है। और मध्य प्रदेश के देवास जिले में 6 करोड़ की लागत से संविधान पार्क का निर्माण हो रहा है। कहाँ? देवास में। देवास में। दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन प्रस्तावित है। कहाँ? दतिया में। प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों पर कमर्शियल वाहनों की फिटनेस के लिए ऑटोमेटिव व्हीकल फिटनेस सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। भोपाल में वीर भारत स्मारक का निर्माण प्रस्तावित है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार की समिति में राम पायली बालाघाट में एक स्मारक बनाया जाएगा। देश का पहला श्री राम संग्रहालय भोपाल में बनाया जाएगा। कहाँ? भोपाल में। पहला ट्रैफिक बूथ भोपाल में बनाया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित सबसे अधिक ग्राम वाला जिला भिंड मध्य प्रदेश का है, जहां से आप देखें 68 ग्रामों का चयन किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, इसमें केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण की 6वीं बार इंदौर ने प्रथम स्थान हासिल किया है और टॉप पर बना हुआ है, और टॉप हमेशा बरकरार रखना बड़ी बात होती है। तो इंदौर पहले स्थान पर है, भोपाल 6वें पर है, ग्वालियर 18वें पर है, और जबलपुर 22वें नंबर पर है। 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है। 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को देश का सबसे स्वच्छ राज्य चुना गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में मध्य प्रदेश को 16 राष्ट्रीय अवार्ड मिले, और प्रदेश के 99 नगरीय निकायों को स्टार रेटिंग मिली है। भोपाल को देश की स्वच्छ संवहनीय राजधानी का अवार्ड मिला है। किसे? भोपाल को। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है ना। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी के शहरों में उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ नागरिक सहभागिता से सम्मान मिला है। मंडला जिले के बेगा समुदाय को हैबिटेट राइट्स देना का निर्णय लिया है। मंडला जिले के बेगा समुदाय को ये देने की बात हुई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा प्रदान किया गया है। प्रदेश में शांति, एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 19 नवंबर से 25 नवंबर 2022 तक कौमी एकता सप्ताह और विश्व धरोहर सप्ताह मनाया गया है। इंदौर की 56 दुकानों का अपना FM रेडियो स्टेशन होगा, और स्मार्ट सिटी कंपनी ने अहमदाबाद की 2PIR कंपनी को इस रेडियो स्टेशन के संचालन की जिम्मेदारी दी है। यह सुविधा देश के किसी बाजार के लिए सबसे पहली होगी। रीवा जिला 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को फसाई द्वारा ईट FSI द्वारा जो ईट राइट अवार्ड दिया गया रीवा जिले की 2 आंगनबाड़ियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का राष्ट्र का समर्पित किया है, और इसमें मध्य प्रदेश के 3 शहर सागर, इंदौर, इटारसी को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपने मध्य प्रदेश दौरे के दौरान ग्वालियर के जयविलास पैलेस में स्थित म्यूजियम में गाथा स्वराज की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ को विभिन्न मानकों के आधार पर 101 अंकों के साथ A+ ग्रेड प्रदान किया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिकाओं के साथ सतत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली ई-संवाद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और 2 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा रविंद्र भवन भोपाल में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रकाशित लाडली लक्ष्मी योजना पुस्तिका का विमोचन किया है।
सीसीटीवी कैमरे के मामले में इंदौर ने विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और नई दिल्ली चौथे और चेन्नई पांचवें स्थान पर रहा है। देश में पहली बार जबलपुर की खमरिया स्थित गन कैरेज फैक्ट्री में 400 mm PTL 70 एंटी एयरक्राफ्ट बम तैयार किया गया है और इस बम की मारक क्षमता आप देखिए 40 किलोमीटर होगी। कितनी? 40 किलोमीटर देखने को मिलेगी। ये आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर को की इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 वर्षों की उत्कृष्ट राजनीतिक यात्रा की गाथा मोदी @20 का विमोचन किया है। और व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर VFJ ने में देश का सबसे बड़ा बख्तरबंद सुरंग रोधी वाहन बनकर तैयार हुआ है और शुरुआत में इस वाहन को नक्सली क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग की वोटर ID से आधार लिंक करने के अभियान में बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। कौन सा? बुरहानपुर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये आप देखेंगे कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर भोपाल में से संपूर्ण मध्य प्रदेश में 6 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया है 2 अक्टूबर से, महात्मा गांधी की जयंती से। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। भारत रत्न नानाजी देशमुख जयंती पर दीनदयाल शोध संस्थान द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से 9 से 12 अक्टूबर 2022 तक चित्रकूट में ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया है और इस मेले में प्रदेश के सभी जिलों में एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शित किया गया है। और 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में पश्चिमी जोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है और पश्चिम जोन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों में भोपाल को प्रथम और इंदौर का तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। सुजलम 1.0 अभियान में श्रेष्ठ कार्य के लिए मध्य प्रदेश को प्रथम और सुजलम 2.0 अभियान में चतुर्थ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और इसी सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिए चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में मध्य प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी शामिल हैं। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 22 अगस्त 2022 को भोपाल में आयोजित हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बड़वानी और छतरपुर को देश के अग्रणी जिलों में शामिल किया गया है। किसे? बड़वानी और छतरपुर को। उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बड़वानी को 13 करोड़ और छतरपुर को 14 करोड़ 70 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम 27 अगस्त 2022 को इंदौर में आयोजित किया गया है। 29 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और BD शर्मा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल से हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान शुरुआत की है। कहां से? भोपाल से। साइबर अपराध की क्रिप्टो करेंसी संबंधी धोखाधड़ी की बेहतर और पुख्ता इन्वेस्टिगेशन के लिए भोपाल साइबर पुलिस को देश में दूसरा स्थान प्रदान किया गया है और राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली में गत दिवस किए गए प्रेजेंटेशन में साइबर क्राइम भोपाल की इन्वेस्टिगेशन संबंधी केस स्टडी को सर्वश्रेष्ठ 10 केस स्टडी में चुना गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान के द्वितीय चरण में जोड़े गए देश के 100 जिलों में मध्य प्रदेश के 4 जिले, इसमें देवास, मुरैना, धार और राजगढ़ शामिल है। नशा मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य और दतिया जिले को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिला श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। संस्कृति को ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव 2022 के दोनों चरणों में औसत 64.36% मतदान हुआ है और 29 जिलों में मतदान 70% से अधिक हुआ है। सबसे ज्यादा वोटिंग झाबुआ, बड़वानी, शाजापुर, सीहोर में और सबसे कम वोटिंग भोपाल, सिगरौली, ग्वालियर, उमरिया में हुआ है। और मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश नगर पालिका विधि में संशोधन कर अध्यक्ष की पात्रता आय को 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। और केंद्र सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान 2.0 में मध्य प्रदेश के 15 जिलों सागर, इंदौर, नर्मदापुरम, मंदसौर, सतना, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, जबलपुर, रीवा, दतिया को शामिल किया गया है। दूसरे चरण के लिए और जिलों के नाम मांगे गए हैं। चंद्रशेखर आजाद की 116वीं जयंती के अवसर पर 23 से 24 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रविंद्र भवन भोपाल में युवा महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के समरस्त पंचायतों में नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाएगा और नशा मुक्त गांव को विशेष रूप से 2 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और 2 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धर्मपाल शोध पीठ द्वारा प्रकाशित गांधी के बाद विश्व में गांधीवाद पुस्तक का विमोचन किया है।
और मध्य प्रदेश के गुना जिले में 150 फीट ऊंची राम टेकरी पहाड़ों पर भगवान राम की सबसे ऊंची 111 फीट प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रतिमा को मूर्तिकार प्रभात राय द्वारा तैयार किया गया। कहाँ? गुना जिले में। ठीक है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और 1 सीट पर कांग्रेस निर्विरोध चुनी गई। इस चुनाव में कांग्रेस के विवेश तनखा और बीजेपी की सुमित्रा वाल्मीकि और कविता पाटीदार विजय घोषित हुई हैं। जरूरतमंदों की मदद करने वाली इंदौर शहर की संस्था दान पात्र का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। दान पात्र अखिल भारतीय स्मार्ट सिटी वरीयता क्रम में इंदौर को पहला स्थान और भोपाल को 5वां स्थान मिला है। और महू में स्थित मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज में 5G टेस्ट बैंड बनेगा। यह प्रोजेक्ट IIT मद्रास पूरा करेगा इसमें। और 21 जून 2022 को मनाए गए 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 75 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को योग के लिए चुना गया है, जिनमें आदि मध्य प्रदेश के खजुराहो, अमरकंटक, ग्वालियर का किला भी शामिल है। खजुराहो, अमरकंटक और ग्वालियर का किला। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट IMA की विश्व स्तरीय स्टूडेंट केस चैलेंज 2022 प्रतियोगिता में भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर की 5 सदस्यीय टीम को विजेता घोषित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई की सबसे ऊंची 21 फीट प्रतिमा ग्वालियर में बनेगी, क्योंकि ग्वालियर में आप देखते हैं फूलबाग पर उनका स्मारक भी है। इंदौर की युवा कंप्यूटर इंजीनियरिंग सानिया जायसवाल और लोकत जैन ने मिलकर अभय परिमिति डिवाइस बनाई, जो 20 सेकंड में संपूर्ण स्वास्थ्य की जांच करेगी। ये कहाँ की? इंदौर की युवा कंप्यूटर इंजीनियर सानिया जायसवाल और लोकत जैन। इनके नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से जनजातीय युवाओं के लिए संसदीय संकुल परियोजना शुरू की गई। इनमें आप देखिए, इसमें ग्रामीण जनजातीय युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 मई 2022 को प्रदेश में संबल 2.0 का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 मई 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में मिशन नगरोदय के तहत 21,858 करोड़ रुपए की विविध विकास कार्यों का शुभारंभ, लोकार्पण और भूमि पूजन किया है शिवराज सिंह चौहान द्वारा। और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पर आधारित पुस्तक ताई का विमोचन किया है। और यह पुस्तक मेधा क्रीट सोमैया द्वारा लिखी गई है। इनके लेखक भी याद रखिएगा। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को मध्य प्रदेश से संबंधित गोंड कला की पेंटिंग भेंट की है। और गोंड कला और ऑस्ट्रेलियाई की अबोरिजिनल कला के बीच काफी समानता है। मध्य प्रदेश का पहला खिलौना बैंक जबलपुर में बनाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय संगोष्ठी ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में है। इस संगोष्ठी का विषय न्यायालय की तकनीक और न्याय पहुंच बदलते दृष्टिकोण है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली और देश की 13वीं शाखा खोली है। कहाँ? भोपाल में। ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता 2022 में देश में इंदौर पहले और भोपाल तीसरे और उज्जैन 5वें और जबलपुर 7वें स्थान पर रहा है। पन्ना जिले का बेचपुर थाना ISO मानक पूरा करने वाला बुंदेलखंड का पहला थाना बन गया। पन्ना जिले का बेचपुर थाना। जबलपुर की खमरिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में देश का सबसे बड़ा DP बम बनाया गया। इसकी लंबाई 1.9 मीटर और भार 500 किलोग्राम है। नई दिल्ली में आयोजित स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2022 में इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी को महिलाओं के लिए शहर में बनाए गए सीकुंज पब्लिक टॉयलेट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनोवेटिव अवार्ड और संजय सेतु पर बनाए गए 2 व्हीलर मल्टी लेवल पार्किंग के लिए स्मार्ट पार्किंग इनोवेटिव अवार्ड मिला है। इंदौर के स्मार्ट प्रोजेक्ट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है। किसे? इंदौर को। इंदौर में पहली बार 28 से आप देखेंगे 30 अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन किया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। याद रख पाओगे या नहीं रखोगे? ये आप देखेंगे कि सिल्वर अवार्ड मिला है। और आप देखेंगे इंदौर में पहली बार 28 से 30 अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 का आयोजन हुआ है। मध्य प्रदेश कुटीर एवं ग्राम उद्योग के मुंबई में आयोजित फैशन शो का समापन प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर अर्चना कोचर की हथकरघा वस्तुओं से बनी मालवा मेलोंज कलेक्शन की प्रस्तुति के साथ हुआ है। छतरपुर जिले के सॉफ्टवेयर डिजाइनर नरेश अग्रवाल ने भारत बांग्लादेश के मैत्री दिवस का लोगो डिजाइन किया है। नरेश अग्रवाल ने, कहाँ के हैं? छतरपुर जिले के हैं ये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार राजनीति विश्लेषक गिरिजा शंकर की 2 पुस्तकें समकालीन राजनीति मध्य प्रदेश और चुनावी राजनीति मध्य प्रदेश का विमोचन किया है। एक गिरिजा शंकर आप देखेंगे की किताबें हैं दोनों। बाल नशा मुक्ति के लिए जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। कुपोषण अभियान में श्योपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर हैं।
और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हैं। इन्होंने डॉक्टर साधना गंगराड़े द्वारा लिखित पुस्तक मन का मोगरे का विमोचन किया है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने राजधानी भोपाल के प्रभात चौराहे पर वेस्ट से वंडर के तहत बने 20 फीट ऊंचे सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर जिले के ग्राम कराहल में शहरिया स्पेशल प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राम वन गमन पथ पुनरावलोकन पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक डॉक्टर रामगोपाल सोनी हैं और विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित की गई और इसके लिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश के सर्वश्रेष्ठ आरक्षक ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना गया है। और हैदराबाद में हुए 24वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में नगर निगम इंदौर में ने ऐप 2311 सेवा संचालक के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया है। राज्य शासन द्वारा समस्त विभागों के अंतर्गत भवन निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश भवन विकास निगम का गठन किया गया है। ओंकारेश्वर खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर आचार शंकर की 109 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा की स्थापना की गई। ओंकारेश्वर खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे हॉल मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री यंग फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट का विमोचन किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर हॉकी क्लब की पुस्तक हॉकी का विकास एवं डॉक्टर सुरेंद्र सक्तावत द्वारा लिखित पुस्तक 1857 की क्रांति और नीमच पुस्तक का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री जे नंद कुमार की पुस्तक हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स का विमोचन भोपाल में किया है। प्रसिद्ध जनजातीय लोक चित्रकार पद्मश्री भूरीबाई और भज्जू सिंह ने अपनी चित्रकृति भावरी और छाय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब को भेंट की है। इनके नाम भी याद रखिएगा। और जनजाति तो आप देखते हैं मध्य प्रदेश में वैसे भी बहुत हैं। एसटी की बात हो रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2023 की शासकीय कैलेंडर पत्रक कैलेंडर नोटबुक और ई डायरी का विमोचन किया है। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी 2023 से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश गान के रचयिता प्रख्यात पत्रकार और साहित्यकार महेश श्रीवास्तव की काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण का विमोचन किया है। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 1 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है और यह ट्रेन रानी कमलावती रेलवे स्टेशन से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक चलेगी। 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिलियंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में 3 दिवसीय 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन किया। उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 27 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए। कार्यक्रम में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष रूप से शामिल हुए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 जनवरी 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में G20 के थिंक 20 के 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कहाँ? भोपाल में। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने के ऑनलाइन सिटीजन पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। 5G तकनीक लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला आकांक्षी जिला विदिशा है। रीवा जिले की स्वेच्छा गुप्ता ने 74वें गणतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य परेड में हिस्सा लिया है। नगर निगम इंदौर ने शहर में थैली ATM शुरू किया है। बैतूल जिले का चोपना थाना देश के 10 सर्वश्रेष्ठ थानों में चयनित हुआ है। बैतूल जिले का चोपना थाना। राज्यपाल मंगू भाई पटेल और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने संस्कृति विभाग की MP कल्चर ऐप का शुभारंभ किया। इसमें संस्कृति विभाग के आयोजनों की जानकारी मिलेगी। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 2 दिवसीय कार्यशाला 28 से 29 जनवरी 2023 को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित हुई है। केंद्र सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कराए गए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में देवास जिले को 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहला स्थान मिला है। टंड्या मामा के बलिदान दिवस पर इंदौर के भंवर कुआ चौराहे पर जननायक टंड्या मामा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंदौर की रेड स्पॉट से मुक्त करने के लिए महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने 5 दिसंबर 2022 को नो थूथू अभियान का शुभारंभ किया है इंदौर को। ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन में महाकालेश्वर और महाकाल लोक परिषद में राज्य के पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत की है। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क गृह मंत्रालय व राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
भारत सरकार की जारी सूची में मध्य प्रदेश को अंतर पिछलित आपराधिक न्याय प्रणाली के जरिए मामलों के समाधान में मिली सफलता के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। देश में दूसरा स्थान। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री गोपाल भार्गव के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए सचिव लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया गया है। सतना जिले की पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले प्रदेश में सिर्फ धार और बैतूल पुलिस लाइन को ही ISO अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश में 19 से 25 दिसंबर 2022 तक सुशासन सप्ताह मनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओलंपिक और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को DSP और डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किया जाएगा। यात्रियों को सुविधाएं देने के मामले में राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि पहला स्थान राजस्थान के उदयपुर एयरपोर्ट ने बना पाया है। मध्य प्रदेश में आप देखिए 29 दिसंबर 2022 को इंदौर भोपाल शहर में 5G सर्विसेज की शुरुआत की गई है। 29 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश में जियो 5G सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर बना है इंदौर भोपाल में। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रास रूट लेवल कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रथम पुरस्कार प्लेटिनम अवार्ड प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस की ई-विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया था और प्रदेश के नागरिकों को ई सर्विसेज उपलब्ध कराने के मामले में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर आए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उज्जैन में 27 से 29 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में देश के पहले जल स्तंभ का अनावरण किया है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में खुदाई के दौरान 800 साल पुरानी भगवान कुबेर की मूर्ति भी मिली है। कहाँ? बड़वानी जिले में। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जबलपुर रेलवे स्टेशन पर अधिकृत स्टॉलों की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के उपरांत जबलपुर रेलवे स्टेशन को ईट राइट का दर्जा प्रदान किया गया है। ईट राइट का, ये भी आप लोगों को याद रखना है। क्या करना है? याद ही रखना है, और क्या करोगे इसमें। फिर आप देखेंगे कि पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने एवं आम नागरिकों तक पुलिस की पहुंच आसान बनाने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर के श्री हरि नारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में इंदौर पुलिस द्वारा सिटीजन कॉप फाउंडेशन के सहयोग से नो एयर कॉप नाम से एक नई सुरक्षा तकनीक सुविधा लॉन्च की है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पैसा एक्ट लागू होने की घोषणा की है। पैसा एक्ट लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों में 89 विकासखंडों में पैसा एक्ट लागू किया गया है। पैसा एक्ट से शराबबंदी करने वाले मध्य प्रदेश का पहला गांव जल्दा मुड़िया डिनोरी है। इस गांव में अगर किसी ने शराब पी या बेची तो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स मध्य प्रदेश देश में लगातार द्वितीय वर्ष प्रथम स्थान पर आया। और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में इंदौर ने प्रथम स्थान और भोपाल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इंदौर का देश में 9वां स्थान रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभागीय योजनाओं संदेशों के प्रचार प्रसार और तथा व्यवहार परिवर्तन हेतु एंड्रॉइड ऐप आंगनबाड़ी.रेडियो तैयार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में निर्मित कन्वेंशन सेंटर का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशित सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के आधार पर आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया गया है। मध्य प्रदेश दिव्यांगजनों व ट्रांसजेंडरों को पहचान पत्र जारी करने में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भोपाल कलेक्टर द्वारा 8 जनवरी 2021 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सर्वप्रथम पहचान पत्र जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ी वर्ग में शामिल करने का निर्णय लिया है। भोपाल की युवा कलाकार नवाब जहां बेगम द्वारा चाकू की नोक से पेंटिंग बनाने के लिए गोल्ड पेंटिंग हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 8 नवंबर को नर्मदा बेसिन मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड की बैठक भोपाल में हुई है। गृह एवं विधायी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पंडित कुंजीलाल दुबे ने राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ में आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। और प्रसिद्ध जनजातीय लोक चित्रकार पद्मश्री श्री भूरीबाई और श्री भज्जू सिंह की अपनी चित्रकृति भावरी और छाया प्रधानमंत्री को भेंट की गई। ये पहले भी बता चुका हूँ। उलगुलान एक क्रांति यह फिल्म भगवान बिरसा मुंडा के कर्म क्षेत्र खूंटी झारखंड में शूट की गई है। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो इस फिल्म को डिजिटली रिलीज कर रहा है। फिल्म के लेखक हैं श्री करिया मुंडा, आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए देश में और मध्य प्रदेश में प्रथम क्या स्थान है। साइबर तहसील लागू करने वाला देश में प्रथम राज्य बन गया है मध्य प्रदेश।
और इसके प्रथम चरण में सीहोर दतिया जिले से साइबर तहसील बनाने के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसके द्वितीय चरण में को इंदौर, हरदा, डिंडोरी एवं सागर जिले में लागू किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में अभी तक 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर को ऋण वितरित किया जा चुका है। बीएसएफ का सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक कैंपस इंदौर देश का पहला ईट राइट घोषित हुआ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश लगातार चौथे वर्ष प्रथम स्थान पर रहा है। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल मध्य प्रदेश का प्रथम एयरपोर्ट है जिसमें आप देखिए 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है और यह उन इलाकों में लगाया जाता है जहां से जबरन घुसपैठ की आशंका होती है। उज्जैन में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाया जा रहा है। उज्जैन में वर्चुअल पासपोर्ट अदालत का आयोजन करने वाला मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य है। सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है और आयोग का गठन प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स कमेटी की संस्थितियों पर के आधार पर किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योग आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश। प्रदेश में युवा आयोग गठित किया गया जिसमें पहले अध्यक्ष हैं डॉक्टर निशांत खरे। रानीपुर बैतूल में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। रानीपुरा बैतूल की बात हो रही। राज्य परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी लिमिटेड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है आपका। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। ई टिकटिंग से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। कोरोना काल में उच्च शिक्षा में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत कार्य पूर्ण करने वाला देश का पहला जिला है हरदा। देश का पहला पुरातत्व पार्क संग्रामपुर में बनाया जा रहा है और जबलपुर में बन रही प्रदेश की सबसे बड़ा रिंग रोड भारतमाला प्रोजेक्ट में शामिल है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रदेश की पहली केबल कार चलाई जाएगी। केबल कार, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसमें याद रख पाओगे या नहीं रख पाओगे। और आप देखें इंदौर में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की नई शाखा स्थापित की गई है, तो ये भी आप लोग ये याद रखिएगा। और सरकार द्वारा स्थापित 2 लाख में से एक आंध्र प्रदेश के 2 शाखा में से एक आंध्र प्रदेश के अमरावती में और दूसरी मध्य प्रदेश के इंदौर में है। इंटरनेशनल रैंकिंग एयरपोर्ट सर्वे में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में एशिया पैसिफिक के 98 एयरपाटा में 36वीं रैंक हासिल की है। 7 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कटनी में किया गया। कहाँ कटनी में? नर्मदापुरम लोक और नर्मदा कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है। नाम बदलने की परंपरा होती रहती है ना। और आप देखेंगे कि ये याद रखिएगा, देश की दूसरी सबसे बड़ी फिनटेक सिटी इंदौर को बनाया गया है। मध्य प्रदेश का पहला एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम भोपाल में करौंद मंडी परिसर में बनाया जा रहा है। होलकर शासकों द्वारा निर्मित इंदौर संग्रहालय मध्य प्रदेश का पहला इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। जबलपुर केंद्रीय कारावास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में संग्रहालय का विकास किया गया है। पुष्कर समृद्धि योजना अनूपपुर जिले में प्राचीन तालाबों के पुनरुद्धार के लिए प्रारंभ की गई है। नंदना प्रिंट नीमच और पंजाब जरी अलीराजपुर को जीआई टैग दिया गया है। पर्यटन की बात करें अगर हम लोग तो 16 अप्रैल 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 स्थानों जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली, चैत्य भूमि अंतिम संस्कार को जोड़ा गया। इसमें पर्यटकों को अपनी रुचि के अनुसार पर्यटन स्थल का चयन करने के उद्देश्य से 18 अक्टूबर 2022 को सागो बड़ी ऐप लॉन्च किया गया है। और पर्यटन क्षेत्र आपकी अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान भी देता है। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन थाना उज्जैन जिले का महाकाल पर्यटन थाना है। नई दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रैवलर समारोह में मध्य प्रदेश के मांड को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा भारतीय दूतावास फ्रांस के सहयोग से 23 सितंबर 2022 को पेरिस फ्रांस में मध्य प्रदेश दिवस मनाया गया है। मध्य प्रदेश टूरिज्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिए प्रतिष्ठित E4M गोल्डन माइक्स अवार्ड 2022 मिला है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 फरवरी 2021 को होम स्टे पोर्टल का उद्घाटन किया है। महू इंदौर में भारत का प्रथम विश्व का द्वितीय इन्फेंट्री म्यूजियम स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। 11 मार्च 2021 को भिंड रावतपुरा में 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 85 फीट ऊंची आदि देव शिव प्रतिमा के अनावरण किया गया। रावतपुरा धाम को तीर्थ पर्यटक सर्किट में जोड़े जाने की घोषणा की है। मंदाता पर्वत ओंकारेश्वर पर 7.5 हेक्टेयर क्षेत्र में एकात्मकता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस और शंकराचार्य संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई 108 फीट होगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में रास्तों के नाम लाडली लक्ष्मी के नाम पर रखे गए हैं। रास्तों जो आप देखते हैं रास्ते होते हैं ना, उन्हीं के।
पचमढ़ी के चंपक बंगला लेंस डाउन हाउस को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणन का सम्मान प्राप्त हुआ है। उज्जैन में स्थित भारत के एकमात्र दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग के 900 मीटर परिसर में महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को किया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा 12 फरवरी 2022 को पचमढ़ी नर्मदापुरम में 4 स्थित ट्रेल रन का आयोजन किया गया है। खजुराहो में मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन में प्रोजेक्ट क्लीन डेस्टिनेशन की लॉन्चिंग की गई है। विश्व बाल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों और संरक्षित स्मारकों की यूनिसेफ के गो ब्लू अभियान के अंतर्गत ब्लू लाइटिंग से रोशन किया गया है। गो ब्लू सर्वत्र नीला के माध्यम से बाल अधिकारों को दर्शाया गया है। खरउआ गेट संस्कृति विभाग ने जिला भिंड से स्थित खरउआ गेट स्मारक की सुरक्षा प्रतिमा के विधिवत पंजीयन का दायित्व जिला प्रशासन को सौंपा गया है। बैतूल जिले के ग्राम कन्हावाड़ी में मनरेगा द्वारा नक्षत्र वाटिका तैयार हुई है। वर्ल्ड टेबल मार्केट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड के अंतर्गत मध्य प्रदेश को ग्रामीण पर्यटन के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला हेरिटेज विलेज देवगढ़ छिंदवाड़ा को बनाया गया है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने अभिनेत्री विद्या बालन की फिल्म सैनिक का शूटिंग कान्हा नेशनल पार्क रायसेन की भूत पलासी बालाघाट के आसपास के क्षेत्रों में की गई। यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा नगरों को हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना में शामिल किया गया। ग्वालियर और ओरछा को निवाड़ी ओरछा के ग्राम लाड़पुरा खास को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड में बेस्ट टूरिज्म विलेज शैली के लिए नामित किया गया। निवाड़ी में पड़ता है। जल महोत्सव हनुवंतिया में हेलीकॉप्टर जॉयराइड का वर्चुअल शुभारंभ हुआ है। देश का पहला गणेश संग्रहालय इंदौर में बनाया जाएगा। गैर समुद्री राज्यों में पहली बार देश में सैलानी टापू ओंकारेश्वर स्थान पर स्कूबा ड्राइविंग पर्यटकों के लिए प्रारंभ की गई है। देश का पहला फिश एक्वेरियम इंदौर में बनाया गया है और जिसमें शार्क और व्हेल को भी रखा जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा करीला मंदिर मुगावली अशोकनगर में होने वाली बुंदेली राई नृत्य को देश में की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। ये भी आप लोग याद रखिएगा किसमें शामिल किया गया, तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। होशंगाबाद जिले की पुरातत्व संपदा भोपाल सर्किट से हटाकर जबलपुर सर्किट में शामिल की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड संस्कृति विभाग द्वारा पकट पर्व का आयोजन पन्ना व ओरछा में किया गया है जा रहा है। मुरैना जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर को बड़े धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अटल संग्रहालय की स्थापना ग्वालियर में होगी। राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा मंडला में स्थापित की जाएगी। रायसेन जिले में स्थित विश्व विरासत स्थल सांची में बौद्ध जम्बू द्वीप पार्क और पर्यटन सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है। बुरहानपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया है। ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में भव्य व विशाल स्मारक बनाया जाएगा। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर और सहस्त्र शिवलिंग मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े अष्टधातु निर्मित घंटे को स्थापित किया जा रहा है। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में एक्सप्रेस की बात करें तो चंबल एक्सप्रेस वे लंबाई 404 किलोमीटर है और आप देखते हैं कि 8,250 करोड़ रुपये लागत है। 6 लेन का राज्य एक्सप्रेस है। मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर, राजस्थान में 78 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके निर्माण की स्वीकृति भारतमाला परियोजना के अंतर्गत की गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चंबल प्रोग्रेस वे का नाम परिवर्तित करके अटल प्रोग्रेस वे कर दिया गया है। अटल प्रगति पथ श्योपुर मुरैना और भिंड जिलों से गुजरेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद ने 906 किलोमीटर लंबे नर्मदा एक्सप्रेसवे को 4 फरवरी 2022 को मंजूरी दी है। नर्मदा एक्सप्रेसवे में मध्य प्रदेश के 10 से अधिक जिले जैसे अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, अनूपपुर सीधे तौर पर जुड़ पाएंगे और यह मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ व गुजरात राज्य को भी जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे का नया नाम नर्मदा प्रगति पथ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यह एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाली परियोजना है। कुल 1356 किलोमीटर लंबाई है। मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर वाली इस मार्ग का निर्माण पर भारत सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस परियोजना को जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखने की बात हुई है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होकर गुजरेगा। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। कौन सा 15वां स्थान है? पिंक आई बस प्रदेश की पहली यात्री पिंक बस को द्वारा आप देखेंगे इंदौर में संचालित किया गया है, जिसकी महिला ड्राइवर रितु नरबारे हैं और हरदा जिले में अजनाल का रिवर फ्रंट साबरमती के रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनाया जा रहा है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने राजा भोज एयरपोर्ट
को खाद्य सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में अति उत्कृष्ट 4 स्टार रेटिंग देकर ईट राइट कैंपस घोषित किया गया है। फैक्ट चेक पोर्टल 13 जुलाई 2021 को शुभारंभ किया गया। यह पोर्टल आमजनों का भ्रामक खबरों, अफवाहों की वस्तु स्थिति की जानकारी देने का कार्य करेगा। भारतीय कैडेट्स को प्रशिक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के खजुराहो में उड़ान प्रशिक्षण अकेडमी स्थापित की जाएगी। मध्य भारत की पहले ओपन एयर थिएटर ड्राइव इन सिनेमा का उद्घाटन भोपाल में किया गया। इसका नाम राजा भोजपाल रखा गया है। ठीक है, कल्याणकारी योजनाएं भी, कुछ कार्यक्रम है आप देखते हैं जो मध्य प्रदेश में लाई जाती हैं। सबसे पहले यही याद रखना है कि मुख्यमंत्री लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, लक्ष्मी योजना नहीं है, और इससे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। 5 मार्च 2023 को शुरू की गई है। महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाना और स्वास्थ्य पोषण स्थिति में सुधार करने हेतु 1000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। 23 से 60 साल उम्र रखी गई है। जिनकी शादी हो चुकी वो इसका फायदा ले सकती हैं महिलाएं। ठीक है, और इस तरह की देखिए अगर योजनाएं रहती हैं तो अपने आस पड़ोस में बता दिया करिएगा कि मतलब वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। इसमें क्या बुरा है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना, ये शुरुआत हुई 4 जनवरी 2023 को टीकमगढ़ से। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बेघर परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना, वर्ष 2023 में छात्राओं को विद्यालय तक पहुंचने में सुविधा बढ़ाने और निर्भरता कम करने की, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए, आत्मविश्वास जागृत करने के लिए। अब आप देखिए पहले साइकिलें मिलती थी, अब स्कूटर मिलने लगी है। मुख्यमंत्री युवा इंटर्नशिप योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई। मध्य प्रदेश के विकास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। और मुख्यमंत्री दुधारू पशु पिदाई योजना, इसमें आप देखिए 20 मार्च 2023 मध्य प्रदेश की बेगा सहरिया और भारिया जनजाति की आजीविका को सुदृढ़ करना। टंड्या मामा आर्थिक कल्याण योजना 6 सितंबर 2022 को अनुसूचित जाति वर्ग बीपीएल श्रेणी गरीबी रेखा से नीचे के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ब्याज ऋण उपलब्ध कराना। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना अगस्त 2022 में पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 वर्ष 2022 में बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन पर आत्मनिर्भर बनाना एक तरह से इसका उद्देश्य है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। ठीक है, एक आप लोगों ने सुना होगा अडॉप्ट इन आंगनवाड़ी कार्यक्रम 1 जनवरी 2022 से। उद्देश्य है इसका मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत सुदृढ़ करने के लिए समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरुआत 2022 में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना, लोन उपलब्ध। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना 6 सितंबर 2022 को अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना। ग्रामीण इंजीनियर योजना जुलाई, इसकी शुरुआत कब हुई? 20 सितंबर 2022 को। प्रदेश के ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यमिता की राह दिखाकर आत्मनिर्भर बनाना। घरेलू हिंसा सहायता योजना 21 जनवरी 2022 को घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक लाभ देना। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, ये 10 नवंबर 2022 की बात है। स्थानीय युवाओं को केंद्र से पीडीएस शॉप तक परिवहन के लिए शासन द्वारा बैंक ऋण उपलब्ध कराकर वाहन उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना वर्ष 2022 अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए 5000 रुपये तक उपलब्ध कराना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना वर्ष 2022 की बात है। अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को उपकरण या फिर कार्यशील पूंजी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना, ये 6 सितंबर 2022 की बात है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए स्वरोजगार, आजीविका, कौशल उन्नयन, संवर्धन एवं नवाचार संबंधी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर वित्त पोषण किया जाना है। हीमोग्लोबिनोपैथी, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया निदान कार्यक्रम 15 जुलाई 2022 की बात है। सिकल सेल एनीमिया और थैलीसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथिक विकारों से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग, रेफरत और प्रबंधन की प्रणाली स्थापित करना इसका उद्देश्य है। स्वामित्व योजना जून 2021 की बात है। ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों के लोगों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना जून 2021 की बात है। महिला अपराध रोकना योजना को वर्तमान में 2 जिलों मुरैना और विदिशा में लागू किया गया है। विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना 18 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और घायलों की जान बचाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर आधारित विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना लागू की गई है। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम 31 अगस्त 2021 की बात है। निरक्षरों को बुनियादी एवं कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कराना। जन कल्याण व स्वराज अभियान 17 सितंबर 2021 को गरीबों, महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण हेतु सीएम राज योजना प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा
9,200 सीएम राइज स्कूल खोले जाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। और इसमें आप देखेंगे कि ये निधन इस कुछ लोगों के निधन हुए जो आप देखते हैं चर्चित मध्य प्रदेश के व्यक्ति रहे। लता मंगेशकर पार्श्व गायिका थी, इंदौर की थी। 6 फरवरी 2022 को इनकी डेथ हो गई। रमेश चंद लाहौटी पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, गुना के थे। 23 मार्च 2023 को इनकी डेथ हो गई। शरद यादव राजनेता थे, नर्मदापुरम से संबंधित था। इनका 12 जनवरी 2023 को डेथ हो गई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हिंदू आध्यात्मिक गुरु थे, नरसिंहपुर के थे। 11 सितंबर 2022 को इनकी डेथ हुई है। गुरु सागर सत्यार्थी साहित्यकार थे, टीकमगढ़ के थे। 8 फरवरी 2023 को इनकी डेथ हुई। अभय छजलानी वरिष्ठ पत्रकार थे, इंदौर के थे। 23 मार्च 2023 को इनकी डेथ हुई है। मध्य प्रदेश की शीतल लहरपुरे छात्रा को इसरो में चयनित किया गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी की स्थापना उज्जैन में की जाएगी। और पाताली पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंड्या भील के नाम पर रखा जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, इतना ज़्यादा सब रखना है। मध्य प्रदेश में नई आईटी नीति जनवरी 2022 से लागू हुई है। इंदौर में देश का पहला टॉकीज म्यूजियम शुरू हो रहा है। विश्व की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग में भीमबेटका रॉक पेंटिंग को भी प्रदर्शित किया गया है। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 की लॉन्चिंग दिल्ली से की है। श्वेत सतह कक्षा संग्रह का विमोचन डॉक्टर विकास दवे ने किया। इसकी लेखिका रश्मि चौधरी हैं। और मध्य प्रदेश की हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंकिंग 28वीं रही है। देश का हैप्पीनेस इंडेक्स राजेश पिलानिया ने बनाया, जो आईआईटी और आईआईएम के प्रोफेसर हैं। मध्य प्रदेश में सिंगल साइन ऑन सर्विसेज अगस्त 2022 से प्रारंभ होगी। मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब ताप्ती ठाकुर भोपाल ने जीता है। महाकाल की अद्भुत प्रसंग का विमोचन शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मैसेज भारत यूएसए कॉन्टेस्ट का टाइटल दिव्या मुबार भोपाल ने जीता है। दीदी ऐप अनुराग श्रीवास्तव सतना ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक किया है। डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला छिंदवाड़ा बना है। सर्वश्रेष्ठ आरक्षण ट्रेनिंग सेंटर के रूप में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इंदौर भोपाल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। ग्वालियर को साउथ एशिया का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में चुना गया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% नल जल युक्त प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर बन गया है। भारत की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में नर्मदा नदी को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश महिला उद्यमी संगठन मावी द्वारा स्वीप 2022 का आयोजन किया गया है। और शंकरगढ़ पहाड़ी देवास में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। और जो 53वां जिला आपको बताया ना कि 4 मार्च 2023 को रीवा से पृथक कर मऊगंज को मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाया गया। यह रीवा संभाग का पांचवां जिला होगा, जो कि 15 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आए। मुख्यालय इसका मऊगंज है। तहसील मऊगंज, हनुमाना, नई गढ़ी, देवताल है। भाषा बघेली हिंदी। जनपद पंचायत मऊगंज, हनुमाना, नई गढ़ी है। मध्य प्रदेश में स्थापित विभिन्न लोक महाकाल लोक उज्जैन, भव्य देवी लोक सलकनपुर, रामराजा लोक ओरछा, वनवासी लोक चित्रकूट, नर्मदा लोक नर्मदापुरम। तो इस तरह से इतना 10 क्लासें आप लोग कवर कर लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। और मैं कहता हूँ कि निकल जाइए आप लोग आराम से। अगर इस तरह क्वेश्चंस आएगा इनसे तो आराम से उनका आंसर आप लोग दे पाएंगे। ठीक है। अब आपको कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग बता सकते हैं बेझिझक। ठीक है।